पत्नी को पसंद नहीं आता है पति और शादी के महज 40 दिन के अंदर ही अपना पति का कत्ल करके अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए चली जाती है। जब लड़का अचानक सा गायब हो जाता है, परिवार वालों खोजते हैं, नहीं मिलता है तो जाके पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवाते हैं। लड़की से ही पूछा जाता है, लड़की भी अचंभव हो जाती है और सदमे में चली जाती है। लेकिन जब पुलिस कड़ी दर कड़ी पकड़ती है और मामले का छानबीन करती है तो पता चलता है कि इसमें कातिल पत्नी ही है। जब लोगों को इस कहानी के बारे में पता चलता है तो लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी ही उसका कत्ल करवाई होगी। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत गुप्ता। अगर हमारा मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बिहार के थाना 9 बाज़ार में एक इलाका लगता है कन्ना घाटी। वहीं एक लड़का रहा करता था जिस लड़का का नाम सरफराज खान होता है और उसका उम्र 26 वर्ष होता है। और सरफराज खान पैसे से एक मजदूर किस्म के व्यक्ति था। वह घर के आसपास में ही जो भी काम मिलता वह करा किया करता और उसके परिवार वालों की चिंता होने लगा था कि अब सरफराज खान का शादी करवाया जाए। और लड़की के तलाश में परिवार वालों जुट जाते हैं। तो कुछ दिन के बाद ही एक लड़की का तस्वीर हाथ लगता है परिवार वालों का, जिसका नाम मुस्कान होता है। मुस्कान को देखने जाते हैं इधर से तो मुस्कान देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। ये लोग को पसंद आ जाता है। मुस्कान के तरफ से भी सरफराज खान को देखने के लिए आते हैं तो सरफराज खान को भी लोग पसंद कर लेते हैं। पसदा पसदी हो जाता है और एक डेट रखा जाता है शादी का। और शादी इसी साल में हो जाता है। और शादी के कुछ दिन बाद जो गौना होता है वह 2-3 दिन बाद लड़की अपना घर आनी मायके चली जाती है। उसके बाद फिर आती है मायके से ससुराल और ससुराल में हर कुछ को समझने में थोड़ा सा वक्त लग रहा था और रिश्तेदार भी थे उस वक्त। रिश्तेदार चले जाते हैं। उसके बाद जो लड़की थी मुस्कान, उसका घर के काम में लगाव बढ़ने लगता है और वह जो मुस्कान थी वह घर के हर एक काम करने लगती है। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद फिर से मुस्कान जो थी वह अपना मायके चली जाती है। और मायके जाने के बाद सरफराज अपना काम में बिजी हो जाता है और शादी का करीबन 40 दिन बीत जाता है। लेकिन जब से मुस्कान मायके गई थी तब से सरफराज के पास एक दिन भी फ़ोन पे बात नहीं की थी। एक दिन सरफराज के पास जो मुस्कान थी उसकी पत्नी वह फ़ोन करती है और बोलती है कि तुमसे मिलना है और एक जगह बताती है। वहाँ सरफराज जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेताब हो जाता है, इसलिए कि उसकी नई नई पत्नी मिलने के लिए बुला रही थी। जो सरफराज था वह अपना घर में अम्मी और अब्बू से बोल के निकलता है कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ, शाम तक लौट जाऊँगा। और वह तैयार होके अपने पत्नी से मिलने के लिए बताए हुए जगह पर पहुँचता है। पहुँचने के बाद मुस्कान सामने खड़ी थी। उसके पास जाता है सरफराज और जैसे उसके पास जाता है वैसे सरफराज को महसूस होता है कि हमारे सर के तरफ कुछ आ रहा है। और सर के तरफ एक जोर का डंडा मारा जाता है और सरफराज जब तक पीछे मुड़कर देखता तब तक एक डंडा और मारा जाता है। सरफराज वहीं ज़मीन पे गिर जाता है और फिर सरफराज को इतना मारा जाता है कि सरफराज वहीं दम तोड़ देता है। और मरने के बाद भी इतना मारा जाता है जिससे सरफराज का पहचान ना हो पाए, इसलिए इतना उसका सर को कुचला जाता है कि सही में पहचान करने लायक नहीं बचाता है सरफराज। उसके बाद वहाँ से उसकी पत्नी और एक जो मारने वाला लड़का था वह जो मुस्कान थी उसका बॉयफ्रेंड था समीर। ये लोग सरफराज के मारने के बाद चुपके से वहाँ से निकल जाते हैं और घर में आने के बाद फिर से उसी तरह रहने लगते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुस्कान अपना मायके ही जाकर रहने लगती है। इधर शाम हो जाता है। जब सरफराज अपना घर नहीं लौटता है तो उसके अम्मी और अब्बू परेशान होने लगते हैं और हर जगह फ़ोन करके पूछने लगते हैं रिलेटिव को और वगैरह वगैरह दोस्त यार को। तो कहीं से जब सरफराज का कुछ नहीं पता चलता तो एक बार सोचते हैं क्यों ना बहू को भी फ़ोन किया जाए। तो बहू जो थी मुस्कान उसको फ़ोन करते हैं उनके सास ससुर और बोलते हैं कि वहाँ पर बेटा सरफराज गया है क्या। लेकिन जो मुस्कान थी वह चौंक जाती, बोलती क्या हुआ अम्मी अब्बू, यहाँ पर तो नहीं आए हैं, हमें बताओ क्या हुआ है। ये उनके अम्मी और अब्बू बोलते हैं कि सरफराज सुबह में निकला था लेकिन अभी तक घर नहीं लौटा है। वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है कि मैं भी देखता हूँ कहीं कहीं फ़ोन करके अगर कहीं गए होंगे तो। इधर उसके जो सरफराज था उसका अम्मी अब्बू आसपास के लोग सभी पूछने लगते हैं। जब नहीं पता चलता है खोजते खोजते शाम से रात हो जाता है। जब सुबह होता है तो फिर
आसपास के लोग बोलते हैं कि जाके पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी का एफआईआर लिखवाओ। पुलिस स्टेशन जाते हैं इनके परिवार वालों और एफआईआर लिखवाते हैं। पुलिस भी बोलती है कि ठीक है आप लोग जाइए, हम ढूंढते हैं। पुलिस को लगा था कि कहीं गया होगा, आ जाएगा एक आध दिन में, लेकिन नहीं आ रहा था और उसका मोबाइल भी बंद बता रहा था। पुलिस को फिर पता चलता है कि बगल के एक स्कूल के पास में एक लाश पड़ा हुआ है। पुलिस वहाँ जाती है और उस लाश को देखती है तो पता चलता है कि वह लाश एक लड़का का है, लेकिन सर पूरा तरह से कुचला हुआ था। फिर पुलिस को याद आता है कि एक गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाया है और फिर इसके जो सरफराज था उसके अम्मी अब्बू को पुलिस बुलाती है सर उस लाश को शिनाख्त करने के लिए, यानी कि पहचान करने के लिए। उसके अम्मी और अब्बू आते हैं। उस लाश को देखकर पहले ये लोग तो सहम सा जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा कुचला गया था। अरे ये लोग इनकार करने लगते हैं कि यह मेरा बेटा सरफराज नहीं है। लेकिन जब पुलिस कपड़ा दिखाती है और चीज़ दिखाती है तो फिर जो उसके अम्मी अब्बू थे वह बोलते हैं कि यह मेरा बेटा सरफराज ही है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। पुलिस बॉडी को कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इधर इसके बारे में जांच करने लगती है कि इसका कोई दुश्मन हो, सरफराज खान का कोई दुश्मन था क्या, कोई ज़मीनी विवाद था क्या, कुछ वैसा मैटर था जिसमें सरफराज को धमकी दिया गया हो। लेकिन जब पुलिस इधर आसपास के लोगों से, परिवार वालों से पूछताछ करती है तो सरफराज के बारे में कोई भी वैसा लड़ाई झगड़ा का मैटर नहीं आता है। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि किस एंगल से इसका कातिल तक पहुंचा जाए। उसके बाद पुलिस पूछती है कि इसका शादी हुआ है क्या, तो उसके परिवार वाले बोलते हैं कि हाँ शादी हुआ है, अभी 40 दिन हुआ था और जो पत्नी है इसका वह मायके में है। पुलिस वाले सोच रहे थे कि अभी उसको हम क्या इस वक्त में बोले कि तुम्हें किसी पर डाउट है क्या, यह सदमा का टाइम है उसके लिए। तो पुलिस उसको ना पूछकर एक दूसरा उपाय लगाती है। पुलिस सोचती है कि क्यों ना इसका कॉल डिटेल खंगालें। जब सरफराज का फ़ोन लेती है और उसका कॉल डिटेल, फ़ोन नंबर का कॉल डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि इसका पत्नी उसी दिन फ़ोन की थी जिस दिन जो सरफराज था वह गायब हुआ था, घर से गया था और उसका कत्ल हुआ था। उसी दिन फ़ोन की थी 40 दिन में, बस उसी दिन जो उसका पत्नी मुस्कान है उसी दिन फ़ोन की थी। पुलिस को थोड़ा-सा डाउट होता है कि जो मुस्कान है उसी दिन क्यों फ़ोन की थी और वगैरह-वगैरह, और पहले भी फ़ोन कर सकती थी लेकिन कभी भी बातचीत इन लोग में नहीं होता है था। उसके बाद पुलिस फिर फाइनल करती है कि ये थोड़ा मुस्कान के बारे में भी कुंडली निकाला जाए। जब उसके गाँव में जाकर पता करती है पुलिस तो पता चलता है मुस्कान के बारे में कि इसका एक बॉयफ्रेंड था जो कि स्कूल के टाइम से था। काफ़ी वक़्त तक दोनों साथ रहे, दोनों को शादी करने का भी विचार था। जब पुलिस इस बात को पता करती है तो डायरेक्ट फिर मुस्कान के पास पहुंचती है और उससे पूछताछ करती है सीधे-सीधे बात पे। लेकिन मुस्कान तो इधर-उधर के बात बता देती है, बोलती नहीं साहब मैं अपने पति को नहीं मारा हूँ और हमें इस बारे में कोई भी पता नहीं है। पुलिस उठाती है मुस्कान को, पुलिस स्टेशन लेके जाती है और वहाँ जब पुलिसिया अंदाज में पूछा जाता है तो मुस्कान टूट जाती है और एक कहानी सुनाती है। बताती है हाँ साहब, हम और हमारा एक बॉयफ्रेंड दोनों मिलकर सरफराज का कत्ल किए। जब पुलिस पूछती है मोटिव, रीज़न क्या था, मुस्कान बताती है कि हमारा एक बॉयफ्रेंड था स्कूल के टाइम से और हम उसी से शादी करना चाहते थे, लेकिन हमारे जो परिवार वालों थे उन लोग को लड़का पसंद नहीं था। इस वजह से हम लोग का शादी नहीं हो पाता है और हमारा शादी इस सरफराज के पास होता है और सरफराज हमें पसंद नहीं था। और जैसे शादी हुआ सरफराज मेरे साथ पति पत्नी वाला सलूक करने लगा, जो पति पत्नी किया करते हैं वो करने लगा। तो हमें इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा एतराज़ हुआ, इसलिए कि हमारा जो पहले से बॉयफ्रेंड था उसे मैं वचन दे चुका था कि मैं जब भी शादी करूँगा या मेरे जिस्म पर तुम्हारा ही हक है। लेकिन जब सरफराज इस तरह किया था हमें गलत लगा। मैं सरफराज से फ़ोन पे बात किया, सरफराज और हम दोनों प्लानिंग बनाए कि अब जो मेरा पति है वह आगे बढ़ेगा, इसलिए इसका कत्ल कर दिया जाए। और दोनों, मैं जो स्कूल में पढ़ा करता था उस स्कूल के पास ही बुलाते हैं। जो स्कूल था उसका लोकेशन अदगम गांव से साइड में था, स्कूल के बगल में जंगल था और जंगल में सरफराज जाता है मुस्कान से मिलने के लिए और वहाँ दोनों लोग मिलकर कत्ल करते हैं। पुलिस फिर इसका जो बॉयफ्रेंड था समीर उसको भी पकड़ती है, इन दोनों को ऊपर चार्जशीट तैयार करती है और यह मामला कोर्ट भेजती है। कोर्ट इन दोनों को क्या सज़ा देती है। लेकिन यह जो घटना घटा, सरफराज तो इस दुनिया को छोड़कर चला गया और जो मुस्कान है वह अब जेल के सलाखों के पीछे रहेगी और समीर भी। यानी ये दोनों जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ और सरफराज को बेवजह ही मौत की नींद सोना पड़ा। उनके परिवार वालों को कितना दिन तक अपने बेटे का मौत का गम में जीना पड़ेगा। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।